एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक बहुत ही बढ़िया आम का पेड़ लगाया था। वह किसान रोज पेड़ को पानी देता था। उसी पेड़ के पास उसने एक नीम का पेड़ भी लगाया था और उस बगीचे का बहुत अच्छे से सफाई किया करता था। हर दिन वह किसान आम के पेड़ को ही पानी देता था और नीम के पेड़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। यह देखकर आम के पेड़ को लगने लगा कि हम बहुत खास हैं। अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। दिन बीतते गए, वह दोनों एक साथ बड़े हो गए। आम के पेड़ बहुत सुंदर दिखने लगे और उसमें मीठे रसीले फल भी लगने लगे जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। लेकिन नीम के पेड़ में भी फल आ गए और वे बहुत कड़वे थे। खाने के काम तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। इसलिए आम अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करने लगा और घमंड भी करने लगा। एक दिन नीम के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा, सुनिए आम के पेड़, आजकल आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो वही था जब हम दोनों छोटे थे और बहुत मजे करते थे। फिर आम के पेड़ ने कहा, क्या बताऊं आपको, मैं तुम्हारे तरह बेकार में तो नहीं बैठा रहता। मेरे पास मीठे मीठे रसीले फल है जिसे लोग खाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। तो मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त ही कहाँ है। ठीक है, तुम्हें मुझसे बात करने में अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। सही कहा, मेरे पास स्वादिष्ट फल है, इसलिए हमसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं और इसलिए मैं आपसे बात करके वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। अपने आप पे इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, लेकिन मेरे फल और पत्तियों से बहुत सारी औषधि बनती है जो बहुत से लोगों के काम में आती है और रोगों को भी ठीक करती है। इसलिए मैं आपसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा जो सही है। अब आप ही बताइए कि हम में और आप में कौन बेहतर है। इस तरह दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे और उन दोनों का झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही गया कि मैं खास हूँ और आम कहता है कि मैं खास हूँ। एक दिन आम की सारी पत्तियाँ टूटकर गिर जाती है और उसके जड़ें भी हिलने लगता है और आम बहुत कमज़ोर हो जाता है। फिर नीम का पेड़ बोला, आम के पेड़ जी, आप मीठे जरूर हैं, इसलिए आपसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं कड़वा जरूर हूँ। हमारे पत्तियों से बहुत सारे औषधियाँ बनती है। अगर मैं अपने पत्ते
के पेड़ ने आम की पेड़ की बहुत मदद की और वह फिर से हरा भरा हो गया। और आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफ़ी भी मांगी और वे दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।